इस देश की राजनीति की एक बात काफी अखरती है। मुद्दा कोई भी हो, वजह कोई भी रहे, लेकिन हिंदू मुस्लिम का एंगल निकालना काफी आसान रहता है। हर मुद्दे को कम्युनल बना देना नेताओं की फितरत बन चुका है। माना आपको वोट चाहिए, आपकी अपनी विचारधारा है, लेकिन इस समाज को तोड़ने का काम तो मत कीजिए। क्या मिलता है धर्म के नाम पर लड़वाकर। इस समय शिमला में एक मस्जिद को लेकर बवाल मचा है। हिंदू संगठन बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर आ चुके हैं, लेकिन जो बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वो आधा सच है, गुमराह करने की साजिश है। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के सेकंड सीजन में आप सभी का स्वागत है। शिमला के संजौली में एक मस्जिद को लेकर विवाद है। दावा किया गया है कि उस मस्जिद को अवैध तरीके से बनाया गया है। ज्यादा बड़ा पॉइंट यह है कि मस्जिद को सरकारी जमीन पर बनाया गया। समझने वाली बात यह भी है कि यह मस्जिद 5 मंजिला है, जबकि शिमला में 2.5 मंजिल से ऊपर किसी को भी निर्माण की इजाजत नहीं। यानी कि खेल तो हुआ है, आंखों में धूल तो झोंकी गई है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अब गोलमाल तो हुआ है, लेकिन किसी एक की वजह से नहीं। कांग्रेस की सरकार भी चुप रही और बीजेपी ने भी अपने टाइम में आंखें मूंद ली। हम आपको समझाते हैं। देखिए, संजौली मस्जिद को लेकर एक कहानी चलती है। सही या गलत होने का हम लोग दावा नहीं कर सकते। ऐसा कहा जा रहा है कि यह मस्जिद 1947 से पहले की है। दावा तो यह भी है कि लोगों ने चंदा देकर इस मस्जिद का निर्माण करवाया। बड़ी बात यह है कि 2010 तक तो यह मस्जिद 2 फ्लोर की थी। उस 2 फ्लोर बनाने को लेकर भी बवाल था और नोटिस तक दिया गया। यह बात आज से 14 साल पुरानी है, जब पूछा गया कि आपने 2 मंजिला मस्जिद कैसे खड़ी कर दी। लेकिन हैरानी इस बात की है, उस नोटिस के बाद इस मस्जिद में 3 और फ्लोर का निर्माण हो चुका है, यानी कि इसे 5 मंजिला बना दिया गया। मजे की बात देखिए, एक तरफ मस्जिद में फ्लोर बनते चले गए, दूसरी तरफ कोर्ट में इसी मामले को लेकर 44 सुनवाई हो गई। अब इसे हिम्मत बोले या कानून को चुनौती देना, मस्जिद का निर्माण कार्य कभी रोका ही नहीं गया। एक कागज तो यह भी बताता है कि जिस जमीन पर इस मस्जिद का निर्माण हुआ है 1966 से, वो हिमाचल सरकार के पास है। लेकिन बात सारी वही आकर फंसती है। यह मामला क्या हिंदू मुस्लिम वाला है? क्या इसे सांप्रदायिक रंग देना चाहिए? यह पूरा विवाद एक अवैध निर्माण को लेकर है और हमारे इस खूबसूरत देश में तो अवैध निर्माण संस्कृति का एक अहम हिस्सा बन चुका है। ठेले लगाने वालों का अतिक्रमण, अवैध पार्किंग के अड्डे बनाकर हम लोगों ने भी किया अतिक्रमण। किस किस को दोषी बनाएंगे? क्या बात कर रहे हैं बाबा? अब देखिए, किसी भी कीमत पर अवैध अतिक्रमण को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ज्यादातर राज्यों में मंदिर मस्जिद के लिए नियम भी बने हुए हैं। किसी भी जगह पर ऐसे ही कोई मंदिर या मस्जिद का निर्माण नहीं कर सकता। आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए हमें एक सरकारी जमीन पर मस्जिद खड़ी करनी है और यहां पर बिना परमिशन के हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। जो भी जिले का डीएम है, हम उसके पास जाएंगे, अपनी एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद प्रशासन डिसाइड करेगा मस्जिद वहां बननी चाहिए या नहीं। और सवाल आता है कि किन फैक्टर्स के आधार पर यह डिसाइड किया जाएगा कि इस मस्जिद का निर्माण होना चाहिए या नहीं। पहला पॉइंट ऑफ कंसर्न तो यह रहता है, जहां मस्जिद बनाई जा रही है, क्या उस वजह से कानून व्यवस्था का कोई सवाल तो खड़ा नहीं हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं 2 समुदायों के बीच में तनाव पैदा हो जाए? अगर डीएम को लगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो उस मस्जिद को परमिशन मिल जाएगी। अब जिसने सारे नियम माने वो किसी पचड़े में नहीं फंसा, लेकिन जिसने ज्यादा दिमाग लगाया, बिना परमिशन मंदिर मस्जिद खड़े कर दिए, फंसना तय है। बुलडोजर चल जाए तो भी सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये भगवान क्या जुल्म है? बात जुल्म की नहीं, नियम की है। मंदिर मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने समय समय पर कई आदेश दिए हैं। निचोड़ यही है, अवैध तरीके से ना मंदिर बनेगा ना मस्जिद। इस साल फरवरी में एक मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हम इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं, बात चाहे मंदिर की हो या मस्जिद की, अवैध निर्माण नहीं किया जा सकता है। बड़ी बात यह है, उस मामले में मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि सरकारी जमीन खाली पड़ी थी, सरकार ने उसका इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मस्जिद बना दी गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सभी धर्मों के लिए एक नजीर है। सर्वोच्च अदालत ने जोर देकर बोला, अगर जमीन खाली थी
तो क्या आप जमीन पर कब्जा कर लेंगे? वो जमीन तो सरकार की है, वो इस्तेमाल करे या ना करे, आपको तो उस पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। इस केस में भी यही हो रहा है। संजौली मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई है। आपको 5 मंजिल खड़ी करने की इजाजत नहीं थी, बट आपने ऐसा ही किया तो विवाद तो होना ही था। लेकिन हम जानते हैं कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, क्या सिर्फ मस्जिदों के खिलाफ ही एक्शन हो रहे हैं? कोर्ट भी क्या सिर्फ मस्जिदों को बनने से रोक रहा है? जवाब इसका एकदम स्पष्ट है, नहीं। देखिए, पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक आदेश दिया था। असल में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को एक फुटपाथ बनाना था। अब एक इलाका ऐसा आया जहां मंदिर और मस्जिद दोनों की दीवारें एक साथ खड़ी थी। जानते हैं हाई कोर्ट ने क्या बोला? सरकारी जमीनों पर धार्मिक स्थलों का अतिक्रमण नहीं हो सकता, उस कीमत पर तो बिल्कुल नहीं जब विकास उससे बाधित हो रहा हो। इससे क्लियर स्टेटमेंट और क्या हो सकता है? साफ साफ बोला गया है, मंदिर हो या मस्जिद, आप अतिक्रमण नहीं कर सकते। अगर अभी भी मन में किसी को डाउट लग रहा हो तो एक फैक्ट और बता देते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने 45 मंदिरों को साफ कर दिया था। जानते हैं क्यों? यही अवैध अतिक्रमण 2021 का योगी सरकार का एक आदेश देख लीजिए। उसमें लिखा था, सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों पर बनने वाले धार्मिक स्थलों के निर्माण पर रोक लगनी चाहिए। ऐसे में यह बोल देना कि एक मस्जिद के खिलाफ शिमला में बवाल है, गलत बात है। यह फैक्चुअली इनकरेक्ट है। विवाद बस इंक्रोचमेंट को लेकर है। हाँ, अब इस मामले में कांग्रेस फंस गई है, वो अलग बात है। मुस्लिम वोट को बचाना है, हिंदुओं को भी गलत मैसेज नहीं देना। तो बस मस्जिद हटी तो भी नुकसान, अगर नहीं हटाई गई तो तुष्टीकरण का आरोप तो कई सालों से लग ही रहा है। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम का खेल नेताओं के लिए छोड़ देना चाहिए। आपको और हमें किसी भी तरह के अतिक्रमण के खिलाफ एकजुट रहना जरूरी है। बाकी शुद्ध देसी राजनीति वाले विश्लेषण के लिए जनसत्ता के साथ आगे भी जुड़े रहिए। नमस्कार।